बहुत दूर पहाड़ों और नदियों के पार एक सुंदर जंगल था, जंगलपुर। वहाँ हर तरह के जानवर रहते थे, बंदर, खरगोश, तोते, हिरण और सबसे प्यारा और बड़ा गप्पू हाथी। गप्पू बड़ा ही सीधा सादा और प्यारा था। वह सबका ध्यान रखता, बड़ों की इज्जत करता और बच्चों के साथ खेलता। लेकिन गप्पू का एक सपना था, उड़ना। मैं भी एक दिन उड़ूंगा। गप्पू हमेशा कहा करता। बंदर चिंपू हंसते हुए कहता, इतना भारी हाथी उड़ने का सपना देख रहा है, उड़ तो नहीं सकता, पेड़ हिल जाएगा। तोता मुनिया बोलता, गप्पू भाई, उड़ना पक्षियों का काम है, हाथी का नहीं। गप्पू उदास हो जाता, पर कभी हार नहीं मानता। एक रात जब चांद पूरी तरह आसमान में चमक रहा था, गप्पू गहरी नींद में सो गया। उसे एक सपना आया। उस सपने में एक जादुई चमकती हुई तितली उसके पास आई और बोली, गप्पू, अगर तुम सच्चे मन से कोशिश करोगे तो तुम उड़ सकते हो, लेकिन तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी। पहला हवा की पंखुड़ी, दूसरा बादल की छाया और तीसरा आत्मविश्वास का बीज। गप्पू की नींद खुल गई। वह परेशान नहीं हुआ, बल्कि खुश हुआ। अब मेरा सपना पूरा हो सकता है। अगली सुबह गप्पू तैयार हुआ और जंगल में निकल पड़ा। सबसे पहले वह गया अपने दोस्त बंदर चिंपू के पास। गप्पू ने पूछा। चिंपू हंसते हुए बोला, क्या तुमने हवा की पंखुड़ी देखी है? हवा की पंखुड़ी? वो क्या होती है? मुझे तो नहीं पता, पर चलो झरने के पास चलते हैं। वहाँ हवा तेज चलती है, क्या पता वहाँ मिल जाए। झरने के पास जाकर उन्होंने देखा कि एक फूल की पंखुड़ी तेज हवा में उड़कर गप्पू की सूंड पर आ गिरी। शायद यही है। अब बारी थी दूसरी चीज की, बादल की छाया। गप्पू दौड़ते दौड़ते पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, जहां आसमान साफ था। तभी एक बड़ा सा बादल आया और गप्पू की छाया पर गिरा। वह ठंडी हवा महसूस करता रहा और उस पल को उसने दिल से महसूस किया। अब रह गया था आत्मविश्वास का बीज। लेकिन वो तो किसी पेड़ पर नहीं उगते, उसे कहाँ ढूंढा जाए। गप्पू दुखी होकर बैठ गया। आत्मविश्वास का बीज कहाँ मिलेगा? तभी एक छोटी सी चिड़िया मीना उसके पास आई और बोली, अरे गप्पू भाया, क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? गप्पू ने सारी बातें बताया। मीना मुस्कुराई और बोली, आत्मविश्वास बाहर किसी पेड़ पर नहीं उगता, वो तो आपके अंदर होता है। अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गप्पू की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने अंदर झांका। उसने कभी हार नहीं मानी, सबकी मदद की, सपना नहीं छोड़ा। यही तो आत्मविश्वास था। अब उसके पास तीनों चीजें थी, हवा की पंखुड़ी, बादल की छाया, आत्मविश्वास का बीज जो उसके दिल में था। अचानक आसमान से जादुई तितली फिर प्रकट हुई। गप्पू, तुम तैयार हो? अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम उड़ रहे हो। गप्पू ने आंखें बंद की और वो सच में हवा में उठने लगा। धीरे धीरे वह जमीन से ऊपर उठ गया। उसके कान हवा में फड़फड़ा रहे थे और सूंड लहर रही थी। पूरे जंगल ने देखा, गप्पू उड़ रहा है। अब गप्पू जंगलपुर का हीरो बन गया था। जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सीख लेने लगे। तो